अच्छा इसकी बरगम्मा भी दीजिए। अच्छा, ये कोतवाल डैम घूमने के चक्कर में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोतवाल डैम घूमने के रास्ते में इसमें देखो बिल्कुल कोतवाल गांव में हमें एक जो हवेली दिखी, ये हवेली कुछ ने कहा कि 700 साल पुरानी है, कुछ ने कहा 1500 साल पुरानी है। यहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन है तो पुरानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, मोर, कमल, ये कमल। अब ये जो है, ये तो पता नहीं कि ये अपनी कितनी विरासत हम खोते जा रहे हैं। हाथी, कुछ ऐसे ही हाथियों का मुझे रोहतास गढ़ के किले पे भी दिखा था। बाकी ये जो है, जो कंगूरों से कमल के लटकने का वो जो बनता है, वो मुझे आमेर राजस्थान का उसका ध्यान दिलाता है। कितने शर्म की बात है कि ये जो हमारी पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरोहर है, ये किस हाल में है। अंधेरा है, मुझे लगता है कि ये जो दीवार है, चमगादड़ों की आवाज़, क्या बात है। हाँ हाँ, सही है, इसमें चमगादड़ भी हैं। अंधेरा काफ़ी है, लेकिन ये जो दीवार है, ये इन लोगों ने बीच में दे रखी है। तो और यहाँ पे वो लोग गाय गरू बांधने का काम लाता है। ये चलो आपके चरण तो भर गए। अरे नहीं, चरण क्या पढ़ने हैं। क्या कीजिए, मुलाकात होती है हमारी हमारी। हाँ, मेरे पास में गाँव में मैं दाढ़ी वाड़ी बनाता रहता हूँ, फिर आ जाता हूँ। अच्छा, ठाकुर जी हैं आप। नारी हूँ। हाँ, ठकुराई। नारी हूँ, ठाकुरों का ही होता है। हाँ आप तो ब्राह्मण हो। जी हाँ। ऐसे मुझे शक्ल से हैं? शक्ल से ऐसे लग रहा था मुझे कि पहले आपने ये चेहरा दिखाया ना, मैं समझ रहा था कि ब्राह्मण ही होगा। हाँ, और दादा भी ब्राह्मण है। जिस किसी की भी हवेली रही होगी ये इतना तो निश्चित है कि पैसे वाले व्यक्ति की रही होगी। और इस यात्रा के प्रथम दिन ही दो आश्चर्य मिले। पहला कि आज पहली बार मैंने एक मोर को उड़ते हुए देखा, आज तक मैंने उड़ते हुए नहीं देखा था। और दूसरा कि ये हवेली, डिटेलिंग जो है उतना अधिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी है कमाल का। इसका दरवाज़ा ही जो है ना, ये गाड़ी चलते होती है। इसका दरवाज़ा ही मुझे ज़बरदस्त लगा था। तो
और यहाँ से पीछे जिस किसी और का है, किसी और परिवार ने कब्जा कर रखा है। तो ये तो स्थिति है हमारे विरासतों की। पीछे किसी और ने कब्जा कर रखा है, किसी और ने कब्जा कर रखा है। ऊपर जाने का भी रास्ता होगा तो वो दिख नहीं रहा है। तो एक ये यहाँ पे टूट के गिरा हुआ है। यहाँ पे कुटी काटने की मशीन है, और कुटी काटने की जो मशीन है उसका बेस देख करके आपको आश्चर्य होगा। किसी स्तंभ का आधार, हाँ आप रखो, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ 2, किसी स्तंभ का आधार, और ये जो है आज छांटी काटने या कुटी काटने का आधार बना हुआ है। गांव में बचपन में हमने भी बहुत काटी है ऐसे। अपने घर तो नहीं था, लेकिन खेत पे जाते थे तो आसामी के यहाँ या किसी के यहाँ, या मामा गांव। टेंशन में आ रही है बाजू में आते ही ना इससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम हमारे पहनावे ही ऐसे हैं कि पनरुआ भड़क रहा है। पाणा, पता है हम लोगों ने पाणा किसका नाम रखा है? राहुल गांधी। पाणा। ओके, और क्या बोले हम इसी में। ये तो है छत पे जाने का रास्ता। ओके, और ये 1.5 फीट ऊंची सीढ़ियाँ। जिसको हम लोग अपने भोजपुरी में कहते हैं ना, चौमुखी बखरी। चारों कोनों से रहने का घर, और ऐसा भी लगता है कि शायद जिसने भी बनवाया होगा वास्तु के हिसाब से ही बनवाया होगा, जब कभी भी बनवाया होगा। उसके ऊपर सीढ़ियाँ हैं, तो लग रहा है कि छत पे भी जाने की व्यवस्था रही ही होगी इन सीढ़ियों से। मुझे लगता है कि अब वापस चलना चाहिए। उपले गंजे हुए हैं, ठीक है। घर में अगर कोई न रहता है तो घर, ये है सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इस स्थान पे, इस हवेली में जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो इसका दरवाज़ा, इसका द्वार, और ये बैठक खाना हो सकता है। ऊंचाई पर ये लोग आए होते होंगे यहाँ बैठने के लिए। और जो नक्काशी जो है दरवाजे की और उसके स्तंभों पे हैं, यह तो नहीं कहूँगा कि वर्णातीत, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि ये मुझे यहाँ दिख जाएगा, मुझे इसकी आशा नहीं थी। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? संदीप शर्मा। आपका ठकुराई साहब? माधव सिंह। माधव सिंह। और ये हमारे दीपक जी।